दोस्तों, भारत की तरफ से बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को बंद करे लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं, परंतु अब बांग्लादेश की तरफ से भारत के इस कदम को लेकर कोई एक्शन लिया जा रहा है और खबर आई है कि बांग्लादेश को लीगल नोटिस मिला है ताकि भारत के ऊपर भी बांग्लादेश इसकी जवाबी कार्रवाई करे। दरअसल आप सभी को पता है कि जब से ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी बंद हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने भारत से यार्न इंपोर्ट करना भी बंद कर दिया, जिससे इनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो बर्बाद होने की कगार पर है। पर अब खबर यह निकल के सामने आई है कि बांग्लादेश के जो कुछ कट्टरपंथी हैं और उनके जो कुछ लीडर हैं, उन्होंने यूनुस सरकार से यह डिमांड करी है कि जिस प्रकार से भारत ने हमारी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रोका है, ठीक उसी प्रकार से सभी प्रकार की जो सुविधाएं हमें, चाहे ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी हो या फिर किसी प्रकार की फैसिलिटी भारत को व्यापार के माध्यम से दी जाती हो बांग्लादेश के द्वारा, उसको बांग्लादेश खत्म कर दे ताकि हम भारत को जैसे के साथ तैसे का जवाब दे सकें। अब आप सभी सोचोगे कि आखिरकार क्या भारत भी ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी यूज करता है बांग्लादेश के द्वारा दी जाने वाली? तो इसके बारे में आप सभी को कहूंगा कि हाँ, थोड़ी बहुत संख्या में भारत की तरफ से भी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी का यूज किया जाता है जो कि हमें बांग्लादेश देता है, परंतु अधिकतम भारत की तरफ से जो फैसिलिटी यूज की जाती है वो यह है कि हम बांग्लादेश के रास्ते अपने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां तक सामान पहुंचाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश से हमारी मित्रता थी तो डायरेक्ट सड़कों के माध्यम से हम अपना सामान जो है वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक पहुंचा देते थे। साथ में म्यांमार के साथ जब भारत का अच्छा खासा ट्रेड था तो भी भारत का जो कुछ सामान है वो म्यांमार को बांग्लादेश के रोड के रास्ते जाया करता था। पर भारत सरकार ने जब ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी को बंद करने का कदम उठाया है तो भारत पहले से ही जानता था कि बांग्लादेश इसका रिटेलिएट जरूर करेगा, और यदि बांग्लादेश की तरफ से ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी भारत के लिए बंद भी करी जाती है तो इससे कोई फर्क हमें पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम तो हमारा सारा माल खुद के बंदरगाहों से ही भेजते हैं। मेन माल हम अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भेजा करते थे बांग्लादेश की सड़कों के माध्यम से। यदि बांग्लादेश फैसिलिटी को बंद कर भी देता है तो हम अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर ट्रेन और सड़कों के माध्यम से अपना माल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, वहां से अपना सारा सामान वापस भी ला जा सकते हैं। अब इसके लिए बांग्लादेश के कट्टरपंथी यदि बांग्लादेशी सरकार को नोटिस देते हैं तो इससे बांग्लादेश को ही फायदा नहीं होगा, क्योंकि भारत तो इस माल के परागमन के लिए बाकायदा सीमा शुल्क देता था, यानी फ्री में नहीं जाते थे, बाकायदा पैसा भारत देता था इस फैसिलिटी का। अब ऐसे में मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के अंदर पैसों की कड़की से जूझ रहे हैं, यदि उनको भारत से मिलने वाला पैसा ही बंद करना है तो इस फैसिलिटी को वो बंद कर सकते हैं। इससे भारत का कुछ नहीं उखड़ेगा, बांग्लादेश को ही मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा। भारत चाहे तो अपना सारा माल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रास्ते अपने नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों तक आसानी से पहुंचा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।